Morning children, take out your computer book. Okay, today we are going to do lesson 6 which is know more about keyboard. कीबोर्ड के बारे में बेटा हमने थोड़ा बहुत पहले चैप्टर में पढ़ा था शुरू में स्टार्टिंग में। अब उसी के बारे में हम कीबोर्ड के बारे में थोड़ा सा और पढ़ेंगे। तो ये रचित बॉय है, इनको आप पहचानते हैं, और ये अंकल सैम है ना। Uncle Sam, I have already read that a keyboard has alphabet, number, enter and space keys. Tell me more about it. तो रचित अंकल सैम से पूछ रहा है कि मैंने जान लिया है कि कीबोर्ड में अल्फ़ाबेट, नंबर, एंटर और ये सब सारी कीज होती हैं, लेकिन मुझे थोड़ा सा उसके बारे में और जानना है। ठीक है, तो अंकल सैम रिप्लाई कर रहा है, श्योर, बिसाइड दीज कीज आई विल टेल यू more about the keys. There are many other keys. तो अंकल सैम बता रहे हैं कि इसके अलावा भी और भी तमाम कीज होती हैं जिनके बारे में मैं तुमको बताऊंगा। कीबोर्ड, तो हम कीबोर्ड के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, अ कंप्यूटर कीबोर्ड इज एन इनपुट डिवाइस यूज्ड टू एंटर कैरेक्टर एंड फंक्शंस इनटू द कंप्यूटर सिस्टम बाय प्रेसिंग बटन और कीज। तो हमने पहले भी पढ़ा था कि जो आपका कीबोर्ड होता है वो इनपुट डिवाइस होता है। इनपुट डिवाइस मतलब उससे हम जो कोई भी इंफॉर्मेशन एंटर करते हैं, ठीक है, जो हम इंफॉर्मेशन अपनी यूजर जो है, जो भी काम करने वाला है, वो इंफॉर्मेशन सिस्टम को देता है। ठीक है, इसलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनपुट डिवाइस। तो आपके जैसे कीबोर्ड हो गए, माउस हो गया, ये सब इनपुट डिवाइस होती है। ठीक है, और आपकी जो प्रोसेसिंग यूनिट होती है वो आपका सीपीयू होता है, और जो मॉनिटर, जहाँ पे प्रिंटर मॉनिटर, जहाँ पे हमको रिजल्ट वापस मिलता है, वो सब आपका आउटपुट डिवाइस कहलाता है। तो आपका जो कीबोर्ड है वो क्या है, वो आपकी एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है, इट इज द प्राइमरी डिवाइस यूज टू एंटर टेक्स्ट। तो ये मतलब प्राइमरी, ये मतलब मेन डिवाइस है जिसके थ्रू हम टेक्स्ट को एंटर करते हैं। अ कीबोर्ड टिपिकली कंटेन्स कीज फॉर इंडिविजुअल लेटर्स, नंबर्स एंड स्पेशल कैरेक्टर्स एज वेल एज कीज फॉर स्पेसिफिक फंक्शन। तो कीबोर्ड में क्या क्या होते हैं, आपके अल्फ़ाबेट कीज होते हैं, नंबर कीज होती हैं, फंक्शंस कीज होती हैं, स्पेशल कैरेक्टर की कीज होती हैं। ठीक है, स्पेसिफिक फंक्शंस के लिए भी कीज होती है, कुछ अलग अलग टाइप के फंक्शंस के लिए भी उसमें कीबोर्ड में आपको कीज दी हुई होती हैं। अ कीबोर्ड इज कनेक्टेड टू अ कंप्यूटर सिस्टम यूजिंग अ केबल और अ वायरलेस कनेक्शन। तो जो आपका कीबोर्ड है वो एक केबल के थ्रू आपके सीपीयू से कनेक्टेड रहता है, मतलब यानी कि आपके सिस्टम से एक केबल के थ्रू वो कीबोर्ड कनेक्ट रहता है। और अब क्या है, अब वायरलेस कीबोर्ड भी आ गए हैं, वायरलेस कीबोर्ड और माउस, तो विदाउट वायर ही, वायरलेस कनेक्शन से ही वो कनेक्ट हो जाता है, उसमें वायर नहीं होता है। ठीक है, अ कीबोर्ड हैज 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीज। तो 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीज हमको कीबोर्ड में मिलती हैं। कौन कौन सी होती हैं, आपकी हैं अल्फ़ाबेट की, जो आपके ए टू जेड जो अल्फ़ाबेट होते हैं वो सारे इसमें मेंशन होते हैं आपके कीबोर्ड में, इस पार्ट में, वो आपके क्या क्या कहलाते हैं, अल्फ़ाबेट की। फिर कौन सी कीज है, नंबर की, 0 to 9 नंबर होते हैं, वो यहाँ पे मेंशन होते हैं, और इस जगह पे भी वो आपके नंबर होते हैं, तो वो नंबर कीज कहलाते हैं। फिर फंक्शन कीज होते हैं आपके, F1 F2 F3 ऐसे करके F12 तक आपके फंक्शन कीज होते हैं। यहाँ पे आपके एरो कीज दिए हैं, ये आपका स्पेस बार की है। ठीक है, और फिर स्पेशल फंक्शन कीज होते हैं, जैसे आपका कैप्स लॉक हो गया, नम लॉक हो गया, ठीक है, शिफ्ट हो गया। अब आपका है लेट्स रिकॉल व्हाट वी लर्नड इन द प्रीवियस क्लास। ठीक है, जो हमने पिछले क्लास में क्या पढ़ा था उसको थोड़ा सा रिकॉल किया जाएगा। अल्फाबेट कीज, देयर आर 26 अल्फाबेट कीज स्प्रेड ओवर द 3 रोज ऑन द कीबोर्ड। ठीक है, तो ये आपके 1 2 3 रोज में मिला करके टोटल जो आपके इंग्लिश के 26 अल्फाबेट्स होते हैं, तो टोटल इन 3 रोज में वो 26 आपके अल्फाबेट्स इसमें दिए रहते हैं कीबोर्ड में आपके।
दीज आर यूज टू टाइप लेटर, वर्ड्स एंड सेंटेंसेस। तो ये किस लिए यूज होते हैं? कोई आपको वर्ड टाइप करना हो, कोई अल्फ़ाबेट टाइप करना हो, कोई सेंटेंस लिखना हो, तो उसके लिए हम लोग अल्फ़ाबेट कीज का यूज करते हैं। फिर सेकंड है आपकी नंबर कीज। देर दे दीज आर कीज यूज फॉर टाइपिंग नंबर 0 to 9। तो जो आपकी नंबर कीज होती है वो किस लिए यूज होते हैं? वो नंबर टाइप करने के लिए, 0 to 9 नंबर टाइप करने के लिए। 0 to 9 में मतलब आपके सारे आ गए। मतलब 0 to 9 में आप अगर 100 लिखना चाहो तो 100, तो 0 to 9 जो आपका नंबर होता है उसी में सारे, उसी से आप सारे अपने नंबर बना सकते हैं। ठीक है, तो टोटल हमारे 0 to 9 आपके इसमें नंबर दिए रहते हैं। On a keyboard there are 20 number keys grouped in two sets as shown here। अब जो कीबोर्ड में नंबर कीज कितने होते हैं? 20। 0 to 9 आपका 10 हो गया, तो 0 to 9 आपका एक इधर दिया रहता है और यहाँ पे भी 0 to 9 यहाँ पे भी दिया रहता है। ठीक है, तो आपके कीबोर्ड में दो जगह नंबर की मिलती है, एक तो यहाँ पे और एक इस जगह पे। The first set is located above the alphabet key and the other is on the right side of the keyboard। तो फर्स्ट कहाँ होती है? अल्फाबेट कीज के ऊपर होती है, और दूसरी कहाँ होती है? जो आपका कीबोर्ड का राइट साइड है वहां पे दी रहती है। ठीक है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द नम पैड। इसको हम लोग नम पैड भी कहते हैं, NUMPAD, नम पैड। ठीक है, अब हम आते हैं स्पेशल कीज पे। तो इसमें फर्स्ट है आपका कैप्स लॉक। कैप्स लॉक इज अ बटन ऑन अ कीबोर्ड दैट चेंजेस इफ अ लेटर should be a capitalized or not। It is located in the position। तो बेटा आपका कैप्स लॉक का क्या फंक्शन होता है? जैसे आप कैप्स लॉक का जब आप बटन प्रेस करेंगे तो उसमें एक लाइट जल जाती है। ठीक है, तो उससे क्या होता है, उससे उसके बाद जब आप कोई भी अल्फ़ाबेट टाइप करते हैं तो वो अपर केस यानी कि कैपिटल लेटर टाइप होगा, और अगर आप कैप्स लॉक अपना ऑफ रखते हैं तो फिर जो भी आप लेटर लिखेंगे वो स्मॉल लेटर टाइप होगा। तो कैप्स लॉक का मेन ये फंक्शन होता है। ठीक है, इट इज लोकेटेड इन द पोजिशन ऑफ सिमिलर शिफ्ट लॉक की एंड समटाइम्स अ कंट्रोल की फाउंड इन सब कीबोर्ड लेआउट्स। तो कुछ कुछ कीबोर्ड में थोड़ा थोड़ा इसके पोजीशन में डिफरेंस होता है। अब फिर हम आते हैं नम लॉक। अब देखिए इसमें, देखिए क्या है इसमें, आपको कैप्स लॉक की का फंक्शन बताया गया है। प्रेस द कैप्स लॉक की, पहले पहले आपने कैप्स लॉक की को ऑन कर दिया। प्रेस द फॉलोइंग की, उसके बाद आप INDIA लिखेंगे तो वो कैसे टाइप होगा? वो कैपिटल में आपकी कंट्री का नेम यहाँ पे टाइप हो जाएगा। और अगर कैप्स लॉक ऑफ होगा तो यही चीज इंडिया आप लिखेंगे तो कैसे टाइप होगा? वो स्मॉल लेटर में टाइप होगा। ठीक है, अब हम आते हैं नम लॉक पे। नम लॉक और नंबर लॉक इज अ की ऑन द न्यूमेरिक कीपैड ऑफ मोस्ट कंप्यूटर कीबोर्ड। ठीक है, तो जहाँ पे आपका न्यूमेरिक कीबोर्ड होता है वहीं पे आपकी नम लॉक की भी दी होती है अक्सर करके। इट इज अ लॉक की लाइक कैप्स लॉक एंड स्क्रोल लॉक। इट्स स्टेट ऑन और ऑफ affect the function of some of the keys and is commonly displayed by a LED built into the कीबोर्ड। तो जैसे आपका कैप्स लॉक आप ऑन ऑफ करते हैं वैसे नम लॉक भी आपका ऑन ऑफ होता है। इसका भी कुछ, इसमें भी जैसे आपका स्क्रॉल लॉक का फंक्शन है वैसे इसका भी कुछ फंक्शन होता है। इसका क्या फंक्शन होता है? इट अफेक्ट द फंक्शन ऑफ सम ऑफ द की। इसे ऑन करने पे कुछ कीज के फंक्शन में डिफरेंस, मतलब कुछ कुछ कीज के फंक्शन थोड़े से डिफरेंट हो जाते हैं। ठीक है, एंड इज कॉमनली, ये LED बट मतलब LED जब इसे आप ऑन करेंगे तो जैसे आपका कैप्स लॉक में ऑन हो जाता है वैसे ही इसमें भी नम लॉक में भी आपका वो ऑन हो जाता है। ठीक है, फिर हम आते हैं शिफ्ट की पे। शिफ्ट की क्या है? द शिफ्ट की इज यूज्ड विद अदर कीज फॉर डिफरेंट पर्पसेस।
देयर आर टू शिफ्ट कीज ऑन द कंप्यूटर कीबोर्ड। तो जो शिफ्ट की है उस वो भी हम डिफरेंट डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज करते हैं। शिफ्ट की जो हम लोग यूज करते हैं वो नॉर्मली बेटा शिफ्ट की को प्रेस किए हुए, मतलब शिफ्ट की दो की को एक साथ अक्सर करके दो की के एक कम्बिनेशन में ही यूज होती है। मतलब शिफ्ट की को भी आप प्रेस किए रहेंगे और साथ में एक या दो और की को भी प्रेस करके तभी अक्सर करके शिफ्ट की का हम यूज करते हैं। ठीक है। The shift key is used with other keys for different purposes. There are two shift keys on the keyboard, one left and other right to the last row of alphabet keys. तो जो आपकी shift की होती हैं वो भी आपके जो कीबोर्ड होता है, देखिए बेटा ये आपका कीबोर्ड है ना, तो इसमें देखिए जो आपकी शिफ्ट की कहाँ कहाँ होती है, एक देखिए ये आपकी शिफ्ट की हो गई और एक यहाँ पे शिफ्ट की हो गई, है ना। तो इसको अब हम लोग कैसे यूज करते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि हमने कैप्स लॉक अगर हम नहीं यूज करना चाहें तो अगर हम इसको प्रेस करेंगे और ये जो लेटर आप टाइप करेंगे तो ये अगर ये कैसे कैपिटल लेटर टाइप होगा, और अगर ऐसे आपने इसे छोड़ दिया तो ये नॉर्मल लेटर टाइप होगा। कैप्स लॉक जब आपका ऑन है, कैप्स लॉक आपने ऑन कर दिया तो भी आपके कैपिटल लेटर ही टाइप होंगे, और अदरवाइज अगर कैप्स लॉक ऑन नहीं है, ऑफ है, तो आपके स्मॉल लेटर टाइप होंगे। तो इसमें जैसे शिफ्ट की क्या हो गई, ये आपकी देखिए एक यहाँ पे ये की है शिफ्ट की और एक यहाँ पे भी देखिए शिफ्ट की है। तो इसका दो की का मेन पर्पस क्या होता है कि जैसे जिन लोगों को बहुत जल्दी जल्दी वर्क करना होता है तो वो लोग अपने राइट हैंड का भी यूज करते हैं और अपने राइट हैंड लेफ्ट हैंड दोनों का इस्तेमाल करते हैं। तो वो फटाफट अगर इधर से इजी पड़ता तो इधर से प्रेस कर देते हैं, इधर से आसान पड़ता तो इधर से प्रेस कर देते हैं और अपना वर्क करते हैं। सिमिलरली जो आपके नंबर कीज होते हैं वो भी इसीलिए दो जगह दे रखे होते हैं कि यहाँ पे भी दे रखे होते हैं, यहाँ पे भी नम लॉक दे रखा होता है, ये नंबर्स की दे रखे होते हैं ताकि जिधर से भी जल्दी जल्दी करने में इजी पड़े जिसको भी, तो वो उस तरीके से अपना इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है। तो ये आपका नम पैड आपका ये होता है, ये देखिए ये आपका नम लॉक है। ओके, ये आपका नम लॉक है यहाँ पे, और फिर ये आपकी फंक्शन की हो गई ऊपर वाली सारी F1 F2 ये सब करके आपकी टोटल ये F12 तक होती है ना, और ये फिर आपके नंबर की हो गई। अब इसमें जैसे अगर हम शिफ्ट प्रेस कर देंगे, सपोज करिए शिफ्ट हमने प्रेस कर दिया, तो फिर अब हम ये कोई भी बटन दबाएंगे, जैसे हमने सपोज कीजिए 2 दबाया, ठीक है, शिफ्ट प्रेस किए किए, तो हमारा क्या बन करके आएगा, ऊपर वाला जो सिंबल है वो बन के आएगा, @ बन करके आएगा। और अगर हमने शिफ्ट नहीं प्रेस किया तो टूल बन करके आएगा, टू लिखा करके आएगा। ठीक है। तो अगर हम शिफ्ट प्रेस कर देंगे तो जो की के ऊपर अपर हाफ में जो भी कैरेक्टर होगा वो बन करके आ जाता है। ये मेन शिफ्ट का ये काम होता है। ठीक है। और ये आपकी देखिए सबसे लंबी वाली की ये बैक स्पेस की होती है। ठीक है। ये ऑल्ट की है, ये कंट्रोल की है। ठीक है। यहाँ पे आपकी ये देखिए ये जो चार हैं ये आपकी एरो की है। ओके। तो ये मेन की जो आपका बेटा ये नम लॉक होता है, नम लॉक का मेन फंक्शन ये होता है, जैसे आपने इसको प्रेस कर दिया तो उसके बाद की आप जो आपका एक कीबोर्ड है उसका कुछ पार्ट नंबर एज ए नंबर यूज कर हम लोग कर सकते हैं। ठीक है। जैसे जल्दी जल्दी से यूज करना हो तो इसको प्रेस करने के बाद हम जो हमारी ये लेटर की होती है वो भी नंबर की में कन्वर्ट हो जाती है कुछ पार्ट इसका। ठीक है। और स्क्रॉल लॉक जो होता है आपका ये आपका जो स्क्रॉल लॉक की है ये वाली की। ठीक है। इसे जब अगर आप ऑन कर देते हैं तो जैसे आप स्क्रॉल कर रहे हैं ऊपर नीचे जा रहे हैं अपने सिस्टम पे, वो चीज़ आपका लॉक हो जाता है, वो चीज़ नहीं होता है। ठीक है। तो ये काम होता है इन दोनों की का। The shift key is used with other keys for different purposes. There are two shift keys on the computer keyboard. हमने देखा अभी two keys होती हैं, one left and one at the right to the keyboard. और shift key का हमने फंक्शन भी पढ़ लिया। वो क्या करते हैं कि अगर उसे हम प्रेस किए अगर हम कैप्स लॉक अगर आपका ऑफ है तो उसे हम प्रेस करके अगर हम लेटर कोई टाइप करेंगे तो वो अपर केस में यानी कि कैपिटल लेटर टाइप होगा। ठीक है। और जो हमारे की के अपर हाफ में कोई कैरेक्टर दिया है तो अगर हम शिफ्ट को प्रेस किए रहेंगे तो वो वाला कैरेक्टर
टाइप होता है, ऊपर वाला कैरेक्टर, ठीक। हाँ, तो इसमें देखिए दिया है, टू टाइप इन कैपिटल लेटर और अपर केस लेटर्स, स्टेप 1 प्रेस द शिफ्ट की। तो अगर अगर हमको हम लोग कैप्स लॉक का यूज नहीं कर रहे हैं, अगर हम शिफ्ट के थ्रू कैपिटल लेटर में हमको लिखना है तो हम क्या करेंगे। तो अब जैसे बेटा अगर सपोज कीजिए कि आप कोई लेटर लिख रहे हैं, ठीक है, तो उसमें आपका कैपिटल लेटर जो, जब आप कोई सेंटेंस लिखते हैं तो आपका सेंटेंस का जो पहला वर्ड होता है, पहले जैसे सपोज कीजिए ये आपने क्वेश्चन लिखा, व्हेन डू वी यूज कैप्स लॉक की, ठीक है। अगर ये चीज आप कंप्यूटर में अपने टाइप कर रहे हैं तो केवल यहाँ पे जो W है वो केवल कैपिटल आ रहा है, ठीक है। तो उसके लिए अगर आप W कैपिटल में लिखना है तो आपको कैप्स लॉक पहले ऑन करेंगे फिर W लिखेंगे। इससे अच्छा क्या होता है कि हमने शिफ्ट हल्का सा प्रेस किया और W लिख दिया और फिर शिफ्ट छोड़ दिया, ठीक है। तो एक बार कैप्स लॉक ऑन कीजिए फिर कैप्स लॉक ऑफ कीजिए, वो चीज करने की जरूरत ही नहीं है, बस शिफ्ट हल्का सा प्रेस किया, फटाक से W लिखा और फिर बाकी सारे लेटर हमको स्मॉल में लिखने हैं, फिर अपना लिखते चले गए। हाँ, तो प्रेस द शिफ्ट की, कीप इट प्रेस डूरिंग द स्टेप 2। तो अगर हमको कैपिटल लेटर में लिखना है तो हम क्या करेंगे, पहले शिफ्ट की को प्रेस किए किए हम दूसरा स्टेप फॉलो करेंगे। दूसरा स्टेप क्या है, प्रेस द फॉलोइंग की। तो उसके बाद आप जो भी, जैसे आपने सपोज कीजिए MIGSTY लिख दिया, ठीक है, आपने प्रेस कर दिया, शिफ्ट की को प्रेस किए किए, तो वो कैसे अपर केस में ऐसे टाइप हो जाएगा वो। और शिफ्ट की का एक और फंक्शन इन्होंने बता रखा है, वो क्या है, टू टाइप अ स्पेशल कैरेक्टर गिवन ऑन द अपर हाफ ऑफ ए की। तो इसमें जैसे हमने आपको क्या बताया था कि जो किसी की में जो ऊपर, किसी एक ही की में दो दो चीजें दे रखी होती हैं, तो उसमें जो ऊपर वाली जो चीज दी गई होती है, अगर आपको वो टाइप करना है तो आप क्या करेंगे, शिफ्ट को प्रेस किए किए वो वाला बटन की दबा देंगे, तो ऊपर वाला जो पार्ट है की का वो टाइप हो जाएगा। Some keys have two symbols printed on them. If you want to type symbol printed on top of these key, follow the steps described below, ठीक है। टू टाइप, अब देखिए आपको स्टार सिंबल वो टाइप करना है। टू टाइप स्टार सिंबल फॉलो द गिवन स्टेप। स्टेप 1 फर्स्ट प्रेस द शिफ्ट की एंड देन द करस्पॉन्डिंग सिंबल की। तो आपने पहले क्या किया, देखिए अभी जो 8 नंबर है आपका कीबोर्ड में भी देखिए आप 8 नंबर यहाँ पे है ना, ये आपका 8 नंबर है। 8 नंबर के ऊपर पार्ट में आपका एक स्टार बना हुआ है, ठीक है। तो अगर आपको ये वाला सिंबल आपको टाइप करना तो आप क्या करेंगे, आपने शिफ्ट की प्रेस किया और शिफ्ट की को प्रेस किए किए ही आप ये 8 वाला बटन दबा देंगे। जब आप ये 8 वाला बटन दबा देंगे तो क्या होगा, सॉरी ये 8 वाला, जब आप 8 वाला की को प्रेस कर देंगे तो क्या होगा, ये स्टार वाला सिंबल बन जाएगा। और अगर हम शिफ्ट की को छोड़ देंगे और अगर ऐसे प्रेस कर देंगे केवल, तो क्या होगा, तो आपका 8 ही बन करके आएगा, ठीक है। तो ये आपके शिफ्ट की के फंक्शन होते हैं। अब हम आते हैं एरो कीज पे। देयर आर 4 एरो कीज, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड कर्सर मूवमेंट की। तो इनको कर्सर मूवमेंट की भी कहते हैं। ये कौन कौन सी होती हैं, ये आपके एरो की आपके ये वाली हैं, देखिए ये है, ये सॉरी ये है, एक ये है, ये है, ये है, ये है, ये आपकी क्या है, एरो की हैं। इनको कर्सर मूवमेंट की भी किया जाता है। जब आप सिस्टम खोलते हैं तो हमारे जो पॉइंटर बन के, जो कर्सर बन के आता है, उसको हम लेफ्ट राइट अप डाउन इन की हेल्प से कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, द अप एरो की मूव द कर्सर अप। कर्सर को अगर हम ऊपर ले जाना है तो जो ऊपर वाला एरो की है उस पर प्रेस कर देंगे। अगर ये जो डाउन ले जाना है कर्सर को, द डाउन एरो की मूव द कर्सर डाउन। द लेफ्ट एरो की मूव द कर्सर टू द लेफ्ट, ये जो लेफ्ट एरो की है। और द राइट एरो की मूव द कर्सर टू द राइट, जो राइट एरो की है वो राइट की तरफ मूव करेगी कर्सर को, लेफ्ट एरो की लेफ्ट की तरफ।
अप ले जाएगी और डाउन वाली एरो की वो कर्सर को डाउन ले जाएगी, ठीक है। अब हम आते हैं फंक्शंस कीज पे। These are special keys on the keyboard. Functions keys are normally labeled F1 to F10 और F12, ठीक है। तो there are 12 function keys. F1 is mostly used to get help on a topic, ठीक है। आपके जो जो आपका कीबोर्ड है उसके ऊपर वाले पार्ट में यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये देखिए, ये F1 से लेकर के ये टोटल आपकी F12 तक ये आपकी फंक्शंस कीज होती हैं, ठीक है। तो इनका मेन फंक्शन क्या होता है, इनका इस पे आपका एक क्वेश्चन भी आया है, व्हाट इज द यूज ऑफ फंक्शन की। तो फंक्शन की का क्या काम होता है, तो ये कोई हमें फाइल सेव करनी है, ठीक है, या किसी टॉपिक पे हमको हेल्प चाहिए, तो उसमें हम लोग ये फंक्शन की मदद से हम लोग ये काम करते हैं। और अगर हम जैसे जब आप आगे की क्लास में जाओगे तो उसमें जो सिस्टम फाइल वगैरह उनके बारे में कुछ जैसे कुछ करना हो हमको, तो उसमें भी ये F1 से लेके F12 की का काम पड़ता है, ठीक है। अब है आपकी कंप्यूटर वोकैबुलरी। कीबोर्ड एंड इनपुट डिवाइस हैविंग नंबर, अल्फाबेट एंड सिंबल। तो आपका कीबोर्ड क्या है, ये एक इनपुट डिवाइस होती है जिसमें क्या क्या होता है, नंबर की, अल्फाबेट की, फंक्शन की, सिंबल की, तो ये सारी टाइप की कीज होती हैं आपकी, ये एक इनपुट डिवाइस होती है। स्पेस बार द लॉन्गेस्ट की ऑन द कीबोर्ड, ये तो आपको मालूम ही है। फिर पॉइंट टू रिमेंबर, कीबोर्ड इज एन important part of a computer. A keyboard has many keys on it. These keys are used to type letters, numbers and symbols. फिर when a shift key is pressed along with other key, the corresponding effect appears on the screen. तो ये अभी अभी हमने पढ़ा ही है, ठीक है। फिर नंबर कीज आर यूज फॉर टाइपिंग नंबर 0 to 9। तो नंबर की हम नंबर टाइप करने के लिए यूज करते हैं। फिर एरो कीज आर ऑल्सो कॉल्ड कर्सर मूवमेंट की। एरो की को हम लोग कर्सर मूवमेंट की भी बोलते हैं, ठीक है। दे हेल्प इन मूविंग द कर्सर टू एनी पोजीशन ऑन द स्क्रीन। उसको कर्सर को लेफ्ट राइट अप डाउन करने के लिए हम लोग एरो की का यूज करते हैं। देयर आर 12 फंक्शन कीज नंबर्ड फ्रॉम F1 टू F12। तो 12 फंक्शन की होती हैं, F1 F2 F3 ऐसे करके F12 तक। फिर देयर आर 26 अल्फाबेट कीज स्प्रेड ओवर 3 रोज ऑन द कीबोर्ड। तो हमारे इंग्लिश अल्फाबेट में 26 अल्फाबेट्स होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, तो हमारे कीबोर्ड में भी वही 26 अल्फाबेट 3 रोज में आपके कीबोर्ड में दिए रहते हैं। अब हम आते हैं एक्सरसाइज पे। इसमें आपका ए है, विच वन इज करेक्ट, कीबोर्ड इज एन डैश डिवाइस। तो इसमें फर्स्ट में क्या हो जाएगा, कीबोर्ड इज एन इनपुट या प्रोसेसिंग। तो कीबोर्ड कौन सी डिवाइस होती है, इसमें आपका हो जाएगा ए वाला इनपुट, ठीक है। ये आपकी ए एक्सरसाइज है। ए एक्सरसाइज का फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा, इनपुट। अ कीबोर्ड इज एन इनपुट डिवाइस, ओके। फिर सेकंड देखिए क्या है, सेकंड है डैश कीज आर यूज्ड टू टाइप नंबर। तो ये कौन सा हो जाएगा, नंबर कीज, ठीक है। ये आपका बी वाला ऑप्शन है, ठीक है। सेकंड में आपका बी वाला ऑप्शन हो जाएगा, नंबर। फिर आपका थर्ड है, इसमें डैश कीज इज यूज्ड टू टाइप लेटर्स इन कैपिटल। तो अगर हम कौन सी की दबा करके हम अगर लेटर टाइप करते हैं तो लेटर हमारा कैपिटल में आता है, तो वो हमारा कौन सी की होती है, कैप्स लॉक, ठीक है। तो थर्ड का आपका फिर से बी ऑप्शन हो जाएगा, कैप्स लॉक। अब हम आते हैं आपके बी एक्सरसाइज पे। राइट द नेम ऑफ द की।
ठीक है, तो इसमें फर्स्ट है इट हेल्प यू टू टाइप कैपिटल लेटर्स। तो कौन सी की आपको हेल्प करती है टू टाइप कैपिटल लेटर? तो इसमें आपके अब इसमें बेटा बी में सेकंड देखिए, दिस की मूव द कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट लाइन। तो क्या कौन सा की हम प्रेस करते हैं कि कर्सर जो है वो नेक्स्ट लाइन के स्टार्टिंग में आ जाता है, तो वो उसका क्या आंसर हो जाएगा? उसका हो जाएगा एंटर की। अब जब एंटर की को प्रेस कर देंगे तो जो कर्सर है वो आपका, ये देखिए ये आपका एंटर की होती है, ये भी यहाँ पे दी हुई है ना, इसको अगर जब आप प्रेस कर देते हैं तो जो आपका कर्सर है वो आपका नेक्स्ट लाइन में आता है। वो एक यहाँ पे दी होती है और एक यहाँ पे दी होती है एंटर की, ठीक है। फिर आपका थर्ड है इसमें, दिस की हेल्प टू टाइप नंबर। तो कौन सी की नंबर टाइप करने के लिए हेल्प की करती है? तो वो आपकी क्या हो जाएंगी? थर्ड आपका हो जाएगा नंबर कीज। ओके। फिर फोर्थ है आपका, इट मूव द कर्सर टू एनी पोजीशन ऑन द स्क्रीन। तो कर्सर को किसी भी पोजीशन पे अगर मूव करना हो तो क्या हम लोग क्या कौन सी की का इस्तेमाल करते हैं? एरो कीज का, ठीक है। तो आपका फोर्थ क्या हो जाएगा? एरो कीज। अब हम आते हैं आपके एक्सरसाइज सी पे। आपके एक्सरसाइज सी है, इसमें कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट है इसमें, व्हाट इज द यूज ऑफ फंक्शन की। तो फंक्शन की का क्या यूज होता है? तो फंक्शन की कौन सी होती है? तो आपके कीबोर्ड पे 12 फंक्शन की होती है, F1 F2 करके F12 तक, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा, फंक्शन की एक्ट एज शॉर्टकट, ओके, परफॉर्मिंग सर्टेन फंक्शंस। तो ये क्या करती है? ये कुछ जो F1 F12 ये सब जो की होती हैं, ये हम लोगों का जब हम कुछ काम करते हैं तो उसका इन की को प्रेस करके हम वो काम अपना काफ़ी छोटे में कर सकते हैं। मतलब ये एक शॉर्टकट की का काम करती है। उसको हम ओपन करें फिर कुछ करें, अगर हम इसको सीधे प्रेस करके वो काम हम तुरंत ही कर सकते हैं। तो इट एक्ट एज अ शॉर्टकट परफॉर्मिंग सर्टेन फंक्शंस लाइक सेविंग फाइल्स, प्रिंटिंग, ठीक है। Like saving files, printing data, refreshing a page. For example, F1 is used to get help on a topic. जैसे कोई बेटा आपको पेज प्रिंट करना हो तो आप फंक्शन की मदद से, जैसे आपने फंक्शन की जो भी F1 F2 जिसका भी ऑप्शन होगा वो आप प्रेस करेंगे, आपका पेज प्रिंट हो जाएगा। आपको फिर उसको प्रिंट के ऑप्शन में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मेन फंक्शन की का यही होता है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन 2 पे। व्हेन डू वी यूज कैप्स लॉक की? हम लोग कैप्स लॉक की कब यूज करते हैं? द कैप्स लॉक की is a key that allow us to switch the letters on our keyboard from lower case to upper case। तो मेन फंक्शन कैप्स लॉक की का क्या होता है कि जो हमारे जो अल्फाबेट कीज होती हैं उनमें अगर हम कैप्स लॉक ऑफ करके ही अगर हम उनको टाइप करें तो वो हमारा स्मॉल लेटर या लोअर केस में टाइप होंगे, और हम कैप्स लॉक अगर ऑन कर देते हैं तो वो आपके अपर केस या कैपिटल लेटर में टाइप होते हैं, ठीक है। फिर आपका थर्ड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हाउ टू यूज शिफ्ट की। शिफ्ट की को हम कैसे यूज करते हैं? द शिफ्ट की इज यूज विद अदर कीज फॉर डिफरेंट पर्पसेस, ठीक है। जो शिफ्ट की होती है वो हम कैसे यूज करते हैं? वो वी यूज इट विद सम अदर की, मतलब हम किसी और की के साथ, शिफ्ट की को हम अकेले नहीं यूज करते हैं, वो उसके कॉम्बिनेशन में शिफ्ट की को हम यूज करते हैं। इट इज यूज टू टाइप अपर केस लेटर। ये अपर केस लेटर कैपिटल लेटर को टाइप करने के लिए भी यूज होती है। इट इज ऑल्सो यूज टू टाइप स्पेशल कैरेक्टर, और जो स्पेशल कैरेक्टर जो आपके की के कुछ कीज के अपर हाफ में दिए होते हैं उनको टाइप करने के लिए भी हम शिफ्ट की का हेल्प लेते हैं, ठीक है। शिफ्ट की को प्रेस किए अगर हम वो की भी प्रेस कर देंगे जिसमें अपर हाफ में कोई दूसरा कैरेक्टर हो तो
वो वाला ही कैरेक्टर टाइप होता है। अब हमारा है क्वेश्चन 4, नेम द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीज प्रेजेंट इन द कीबोर्ड। तो आपको डिफरेंट कीज कौन जो आपके कीबोर्ड में प्रेजेंट होती हैं तो उनके आपको नाम बताने हैं। तो इसमें कौन कौन से हो जाते हैं, ये इसमें आपके कौन कौन से हैं, ये आपके फंक्शंस कीज हैं, ठीक है। फिर ये अल्फ़ाबेट कीज हैं, नंबर कीज हैं, ठीक है। फिर ये आपकी जो कैप्स लॉक हो गया, नम लॉक हो गया, स्क्रॉल लॉक हो गया, कंट्रोल हो गया, ये सब आपकी स्पेशल कीज हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे ये आपकी एरो की हैं। तो यही मेन कीज आपके कीबोर्ड पर होती हैं। की कीबोर्ड है अल्फाबेट कीज, नंबर कीज, फंक्शन कीज, एरो कीज एंड सम स्पेशल कीज। अब हम आते हैं आपकी डी एक्सरसाइज पे। काउंट एंड राइट द नंबर्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीज। तो आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीज जो आपके कीबोर्ड पे दिए होते हैं उनको काउंट करके उनके आपको नंबर लिखने हैं। तो फर्स्ट है आपका दिस इज कॉल्ड डैश की। ये कौन सी की बनी हुई आपकी शिफ्ट की है ना, तो दिस इज कॉल्ड शिफ्ट की। ओके, देयर आर डैश कीज इन द कीबोर्ड। तो ये कितनी होती हैं, तो देयर आर टू, दीज आर टू। आपके कीबोर्ड में टोटल 2 शिफ्ट कीज दी होती हैं, ठीक है। फिर इसमें सेकंड देखिए, दीज आर कॉल्ड डैश कीज। अब ये कौन सी कीज हैं बेटा, ये आपके फंक्शंस कीज हैं F1 से लेकर के F12 तक, ठीक है। तो ये क्या है, दीज आर कॉल्ड, यहाँ पे आप लिख देंगे फंक्शन की। और ये कितने नंबर होती है, ये टोटल 12 होती है F1 से लेकर F12 तक। ओके, तो ये आपके 12 नंबर होते हैं। फिर आपका थर्ड है इसमें दिस इज कॉल्ड डैश की। अब ये कौन सी की है, ये आपकी एरो की है। ओके, दीज आर सॉरी देयर आर डैश सच की ऑन द कीबोर्ड। तो ये कितनी होती है टोटल, दीज आर 4, ये टोटल 4 होती हैं, ठीक है। लेफ्ट राइट अप वाली और डाउन वाली, ठीक है। अब यहाँ पे आपको कुछ एक्टिविटी है जो आपको अपने सिस्टम के साथ करनी है। आप अपने घर में इसे कीजिएगा, अगर लैपटॉप हो पेरेंट्स के, ठीक है, तो उस पर बैठ के भी आप कर सकते हैं। पहले आपको क्या करना है, ओपन कैलकुलेटर प्रोग्राम, स्टार्ट ऑल प्रोग्राम एसेसरीज वर्ड पैड। तो पहले आपको स्टार्ट के ऑप्शन में जाना है, फिर स्टार्ट में जाएंगे तो फिर ऑल प्रोग्राम्स खोलिए। ऑल प्रोग्राम्स में आपको एसेसरीज का ऑप्शन मिलेगा, उसे खोलिए। फिर आप वर्ड पैड को खोलिए। यूज द अल्फाबेट कैप्स स्पेस एंटर एंड अदर कीज टू टाइप दिस पोएम। उसके बाद आपको क्या करना है, ये वाली जो पोएम है वो आपको टाइप करनी है इन की हेल्प से, कैप्स लॉक स्पेस एंटर इन सब की हेल्प से आपको ये वाली पोएम उसमें वर्ड पैड पे टाइप करनी है। फर्स्ट आई सॉ द वाइट बियर, देन आई सॉ द ब्लैक, देन आई सॉ द ब्राउन कैमल with a hump upon his back. Then I saw the grey wolf with mutton in his mouth. ठीक है, तो ये वाली पोएम फिर आप उस पर टाइप कीजिएगा। साथ में आप उसमें कैलकुलेटर भी खोल लीजिए। कैलकुलेटर खोल के आप उसमें कुछ भी मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन उसमें करके चेक देखिएगा। अब है टाइम। दीप्ति वांट टू कलर द कीबोर्ड, कैन यू हेल्प हर। रेड फॉर अल्फाबेट की। तो अब दीप्ति है, इस कीबोर्ड को आपको कलर करना है, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, आपको जो भी अल्फाबेट की है अल्फ लेटर वाली की, उसको आपको रेड कलर में कलर कर देना है। ब्लू फॉर नंबर की, जो जहां पे भी नंबर की आ रही है उसको आपको ब्लू कलर में कर देना है। ग्रीन फॉर स्पेस बार, स्पेस बार जो आपकी की है सबसे लंबी वाली जो की होती है उसको आपको किस कलर से कर देना है, हाँ ग्रीन फॉर, उसे ग्रीन कलर से कर देना है, ठीक है। फिर ब्राउन कलर आपको करना है, एरो की को आपको ब्राउन कलर से कर देना है। फिर फंक्शन की F1 से F12 वो आपको पिंक कलर से करना है, ठीक है। फिर लॉक कीज में कौन सा आपका जाएगा, कैप्स लॉक, स्क्रॉल लॉक और नम लॉक। ये तीनों की आप कैसे कर देंगे, ये तीनों की आपको येलो कलर से कर देना है। फिर पेज डाउन की
ऑरेंज ऑरेंज फॉर पेज डाउन की एंड पैरेट ग्रीन फॉर डिलीट की। तो पेज डाउन की हो, जहाँ पे पेज डाउन की आपको दिखाई देगा वो आप किस कलर से कर देंगे, पेज डाउन पेज अप, ये दोनों ही आप कर दीजिएगा ऑरेंज से। और पैरेट ग्रीन लाइट ग्रीन कलर किसे को आप कौन सी की करेंगे, डिलीट की को। डिलीट की को आप लाइट ग्रीन की कलर से कलर कर दीजिएगा। अब ये है आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट। नेक्स्ट पेज पे इसमें क्या करना है आपको, लुक एट दीज पिक्चर्स एंड राइट आई फॉर इनपुट, पी फॉर प्रोसेस एंड ओ फॉर आउटपुट। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे आपको मतलब कौन से प्रोसेस में कौन सा इनपुट हो रहा है, कौन सा आउटपुट हो रहा है, कौन सा प्रोसेसिंग हो रहा है, ये आपको इसमें बताना है। तो देखिए इसमें यहाँ पे देखिए जूसर मिक्सर रखा है, ठीक है, तो उसमें फ्रूट्स डाले जा रहे हैं, तो यानी कि यहाँ पे इनपुट हो रहा है। ठीक है, जैसे आप कोई भी चीज लिखना होता है तो आप अपने किस पे लिखते हैं, कीबोर्ड पे लिखते हैं, ठीक है, तो वो आपके इनपुट होता है। वैसे ही जूसर मिक्सर में फ्रूट्स डाले जा रहे हैं, वो यानी कि वो इनपुट हो रहा है। फिर जूसर मिक्सर को चला दिया गया, यानी कि उसकी प्रोसेसिंग हो रही है। ठीक है, और फिर यहाँ पे देखिए आउटपुट मिल गया, जूस को जो है ग्लास में निकाला जा रहा है। ठीक है, तो जैसे जो आपका सीपीयू में प्रोसेसिंग होने के बाद जो आपका रिजल्ट होता है वो आपके मॉनिटर पे आ जाता है, तो वैसे ही यहाँ पे जो रिजल्ट है, या रिजल्ट यहाँ पे क्या है, जो जूस बनकर तैयार हो गया है तो वो गिलास में निकाल दिया जा रहा है। तो ये आपका क्या हुआ, ये आपका इनपुट हो गया। ये बी मिडिल वाले पिक्चर पे आप क्या लिख देंगे, आई। ठीक है, ये इनपुट हो रहा है यहाँ पे। फिर यहाँ इस लास्ट वाले पिक्चर पे आप लिख देंगे पी, यहाँ पे प्रोसेसिंग हो रहा है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, इस वाली फर्स्ट पिक्चर पे यहाँ पे आउटपुट मिल रहा है, तो यहाँ पे आप ओ लिख देंगे। ठीक है, अब इसमें देखिए, इसमें ये आपकी एक टूटी हुई पेंसिल है ना, तो ये आपकी क्या है, ये आपकी इनपुट है। ठीक है, फिर इस इनपुट को आपने क्या किया, इसमें डाल या आपने शार्पनर के अंदर डाला, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अब इसकी प्रोसेसिंग हो रही है, पेंसिल जो हो रही है आपकी वो शार्प हो रही है। तो यहाँ पे आप लिख देंगे आई, यहाँ पे प्रोसेसिंग हो रही है, यहाँ आप लिख देंगे पी, और ये आपका आउटपुट मिल गया। मतलब आउटपुट क्या मिला आपको, एक शार्पेंड पेंसिल मिल गई, तो यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, ओ, आउटपुट। ओके, अब हम आते हैं बी एक्सरसाइज पे। इसी में काउंट एंड राइट द नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीज, दीज आर कॉल्ड डैश कीज। ये तो जो अभी हमने किया था वही है, तो ये क्या है आपकी फंक्शन कीज है, तो यहाँ क्या लिख देंगे, दीज आर कॉल्ड फंक्शन की, दीज आर 12 इन नंबर्स। ठीक है, फिर दिस इज कॉल्ड, ये आपकी कौन सी है, ये आपको एरो की है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे आप दिस इज कॉल्ड एरो की, देयर आर 4 सच की ऑन द, देयर आर यहाँ पे लिख देंगे 4 सच की ऑन द कीबोर्ड। ठीक है बेटा, यहाँ पे आपका चैप्टर ओवर हो रहा है। ओके बेटा, कोई प्रॉब्लम होगी तो हमसे मैसेज करके पूछ लीजिएगा। ओके बेटा, बाय, टेक केयर।